देखो, ईसाइयों की किताबों में क्या लिखा है। इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। वाह जी वाह, क्या घाप मारे समीक्षक साहब। क्या यह महाभूत परस्ती नहीं है, अथवा उनका ईश्वर देधारी मनुष्य तुल्य एक देशी नहीं है? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है। यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों करते होंगे, तथा उसकी नींद भी उड़ जाती होगी। और जो रात दिन जागता होगा तो फिर परलय ही आ जावे। देखो भाई, आगे की लाइन मैं फिर से सुनाता हूं। आगे देखो क्या लिखा है। और दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ, जिस पास सोने की धूपदानी थी, और उसको बहुत धूप दिया गया, और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला, और शब्द और गर्जन और बिजलियां और भूमि डोल हुए। वाह जी वाह, क्या गप मारे हैं समीक्षक साहब। अब देखिए, स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं। क्या वैराग्यों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है, कमती है? कुछ धूमधाम अधिक ही है। देखो आगे फिर और क्या लिखा है। पहले दूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग हुए, वे पृथ्वी पर डाले, और पृथ्वी की 1/3 जल गई। वाह जी वाह समीक्षक साहब। अब देख लीजिए, ईसाइयों का ईश्वर और स्वर्ग से परकोप। बाहरे ईसाइयों के भविष्यवक्ता ईश्वर के दूत तुरही का शब्द और परलय की लीला केवल लड़कों ही वालों का खेल दिखता है। आगे देखो क्या लिखा है। और 5वें दूत ने तुरही फूकी, और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में से पृथ्वी पर गिरा हुआ था, और अथाह कुंड के कूप की कुंजी उसको दी गई, और उसने अथाह कुंड का कूप खोला, और कूप में से भट्टी के धुएं की नाई धुआं उठा, और उस कुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर निकल गई, और जैसा पृथ्वी के वृक्षों को अधिकार होता है तैसा उन्हें दिया गया। और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों की जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है, 5 मास उन्हें पीड़ा दी जाए। समीक्षक साहब, क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे? यहाँ तो नहीं गिरे। भला वह कूप और टिड्डियां भी परलय के लिए ईश्वर ने पाली होगी, और छाप को देख 5 बिलेती होगी कि छाप बालों को मत काटो। यह केवल भोले मनुष्य को डरा के ईसाई कर लेने का धोखा देना है, धर्म परिवर्तन करवाने का धोखा देना है, कि जो तुम ईसाई ना होगे तो तुमको टिड्डियां काटेगी। परंतु ऐसी बातें विद्याहीन जंगली मानव जंगली देश में चल सकती हैं, आर्यावर्त में नहीं।
क्या वह प्रलय की बात हो सकती है? देखो आगे फिर क्या लिखा है। और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या 20 करोड़ थी। अब तो स्वर्ग में प्रलय ही अंधियारा ही छा जावे। समीक्षक साहब, भला इतने घोड़े स्वर्ग में कहाँ ठहरते, कहाँ चलते, कहाँ रहते और कितनी लेद करते थे? उसका दुर्गंध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा। बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिए हम सब आर्यों ने तिलांजलि दे दी है। ऐसा बखेरा ईसाइयों के सिर पर से भी सर्वशक्तिमान की कृपा से दूर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। आगे सुनो, आगे क्या लिखा है। और मैंने दूर पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जो मेघ को ओढ़े था और उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुख सूर्य की नाई और उसके पांव आग के खंभे ऐसे थे। और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। वाह जी वाह। समीक्षक साहब, अब देखिए इन दूतों की कथा जो पुराणों व वाट की कथाओं से भी बढ़कर है। अब फिर आगे देखो कोपलीला। और लग्गी के समान एक नरकट मुझे दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मंदिर को और वेदी को और उसमें के भजन कहने हारों को नाप। बाजी वाह। समीक्षक साहब, यहाँ तो क्या, परंतु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मंदिर बनाए और नापे जाते हैं। अच्छा है, उनका जैसा स्वर्ग है वैसे ही बातें हैं। इसीलिए यहाँ प्रभु भोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं। और गिरजा में भी क्रूस आदि का आकार बनाना आदि भी भूत परस्ती है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे सुनिए। और स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खोला गया और उसके नियम का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया। समीक्षक साहब, स्वर्ग में जो मंदिर है सो हर समय बंद रहता होगा, कभी कभी खोला जाता होगा। क्या ईश्वर का भी मंदिर हो सकता है? जो विदुक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो सकता। हाँ, ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उसका चाहे स्वर्ग में हो चाहे भूमि में। और जैसी लीला टन टन टू टू पोपों की यहाँ होती है ना, वैसे ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी। और नियम का संदूक भी कभी कभी ईसाई लोग देखते होंगे। उसने ना जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं। सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्य को भुलाने की है, आडंबर में डालने की है, अंधविश्वास भ्रमित करने की है।